नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 31 दिसंबर 2015 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 25.70% का। दोस्तों इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 33.80% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने पिछले 3 सालों में 35.80% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 49% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात करूं तो मात्र 6 महीने में ही इस फंड ने 11.63% का रिटर्न दे दिया है, जो आप किसी भी एफडी और आरडी की तुलना में कहीं ज़्यादा रिटर्न देख सकते हैं। दोस्तों आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो 2 तरीके होते हैं। या तो आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कहते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो होता है जिसमें आप हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करते हैं और हर महीने उसे जमा करते रहते हैं और उसके बाद कुछ सालों तक आप निवेश करते हैं और कुछ सालों के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड तैयार हो जाता है, बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों वहीं दूसरा तरीका होता है कि जैसे आप एफडी में निवेश करते हैं उसी तरह इस म्यूचुअल फंड में अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड में एक मुश्त कुछ पैसे कुछ अमाउंट डाल देते हैं और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 500 रुपये हर महीने की निवेश की शुरुआत कर दें, यानी कि हर महीने एसआईपी करने लग जाएं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, तो हमें कितने सालों में कितने रुपए कैलकुलेट होगा, कितना फंड तैयार हो जाएगा, हम कितना इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उस इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा और उसके बाद हमें टोटल फाइनल फंड वैल्यू हमारी क्या होगी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर। लेकिन इससे पहले हमें टाटा डिजिटल इंडिया फंड की कुछ जरूरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अगर एनएवी प्राइस की बात करूं तो 40.62 रुपए का एनएवी प्राइस है। अगर आप एसआईपी के जरिए दोस्तों निवेश करना चाहते हैं, यानी हर महीने अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस फंड में, तो मात्र 150 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम में निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, यानी एक मुश्त इस फंड में पैसा डालना चाहते हैं, तो जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है पैसे डालने का वो 5,000 रुपये रखा गया है। मिनिमम आप 5,000 रुपये टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाल करके और इस फंड की शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ इस फंड में डाल सकते हैं। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर फंड साइज की बात करूं तो 5,039.40 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर जब हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं इस फंड में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं। ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की हैं, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड। दोस्तों जब हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखेंगे इस फंड के, तो हम देखेंगे कि ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। 78% का इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके बाद 7.5% का इन्वेस्टमेंट किया गया है कम्युनिकेशन सेक्टर में, 6.6% का इन्वेस्टमेंट किया गया है सर्विसेज सेक्टर में, 5.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है इंजीनियरिंग सेक्टर में और फिर अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है 2.6% का। चलिए दोस्तों अब समय न गवाते हुए हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और वहां चल के मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। आप थंबनेल में देख चुके हैं, आप कितना अमाउंट कमा सकते हैं इस फंड के माध्यम से, उसको मैं साबित करूंगा अपने कैलकुलेटर पर। दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर, जिसे हम एसआईपी कैलकुलेटर कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आप अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस कैलकुलेटर में हर वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने रुपए कमा सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों जो हमने लक्ष्य रखा है इन्वेस्टमेंट का, वो हर महीने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है, इसलिए मंथली इन्वेस्टमेंट में हम 500 रुपये डाल देते हैं यहाँ पर। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 25% से भी ज़्यादा का है। यानी कि दोस्तों जब से ये फंड की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक का जो इसने रिटर्न दिया है 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर के चल सकते हैं।
और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं दोस्तों, तो अगर हम पहले 5 सालों के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर हम हर महीने 500 रुपये का निवेश करते रहते हैं और 5 सालों तक लगातार करते रहते हैं इस फंड में, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, तो 5 सालों में दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो 30,000 रुपये का हो जाएगा। हर महीने 500 रुपये, 12,000 रुपये साल का हुआ और 5 सालों में 30,000 रुपये हो गए। तो यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हमारा वो 30,000 रुपये हो जाएगा। और उस 30,000 पर दोस्तों आपको 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 29,922 रुपये का होगा और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 59,922 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अब 10 सालों की मैं बात बता दूं आपको, 10 सालों तक अगर आप निवेश करते रहते हैं, हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं, तो दोस्तों आप 5 साल में 30,000 रुपये और 10 सालों में आप 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और 10 सालों में जो 60,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,06,402 रुपये का होगा और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 2,66,402 रुपये हो जाएगी 10 सालों में। दोस्तों अब 15 सालों की बात बता दूं आपको, अगर 15 सालों तक आप लगातार हर महीने मात्र 500 रुपये का आपका जो SIP का इन्वेस्टमेंट है वो अगर हर महीने आपके अमाउंट से कटता रहा, लगातार आपने 15 सालों तक इन्वेस्ट करते रहे, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 90,000 का हो जाएगा 15 सालों बाद। और 90,000 रुपये पर दोस्तों जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। आपको 15 सालों में टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से जो रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं वो 8,87,892 रुपये का बैठ रहा है और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 8,87,892 रुपये प्लस जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 90,000 रुपये, वो दोनों मिलाकर हो जा रहा है यहाँ पर 9,77,892 रुपये। दोस्तों वहीं 20 सालों की बात करें, अगर 20 सालों तक आपने हर महीने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और लगातार करते रहे, तो 20 सालों में आप 1,20,000 टाटा डिजिटल इंडिया फंड में जमा कर चुके होंगे। और 1,20,000 जमा करने के बाद जो आपको इस कैलकुलेटर में रिटर्न दिख रहा है वो रिटर्न हो रहा है 33,09,548 रुपये मिलेंगे आपको रिटर्न के तौर पर। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 34,29,548 रुपये। दोस्तों 25 सालों की बात करें, अगर हर महीने का निवेश करना है आपको, 500 रुपये टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डालते रहना है और अगर आपने 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 25 सालों बाद आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और उस 1,50,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,17,27,471 रुपये का होगा। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 25 सालों बाद वो 1,18,77,471 रुपये हो जाएगी दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने कम उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी, 25 साल की उम्र में शुरुआत कर दी, 30 साल की उम्र में शुरुआत कर दी, तो जब आपकी उम्र 55 साल या 60 साल हो जाएगी तो उस दौरान 30 सालों तक टोटल जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दी, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 25% का मिलता रहा, तो 30 सालों बाद दोस्तों आप इस फंड में 1,80,000 रुपये डाल चुके होंगे। और 1,80,000 रुपये पर, मात्र 1,80,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न दिखा रहा है इस कैलकुलेटर में वो आपको मिलेगा 4,08,07,357 रुपये का। और आपकी जो दोस्तों फाइनल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मात्र हर महीने आपको 500 रुपये का निवेश करना है, लेकिन पेशेंसली करते रहना है और लगातार करते रहना है। तो करने के बाद काफ़ी दिनों तक अगर आपने कर दिया, 30 सालों तक उसको कर दिया, तो 30 सालों बाद आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपको 4,09,87,357 रुपये मिलेंगे। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर मैं बात करूं तो आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.38% का देना होता है। एग्जिट लोड भी देना होता है दोस्तों 0.25%। अगर आप इस फंड से रिडीम कर लेते हैं 30 दिनों के भीतर। और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों देना होता है आपको 0.005% का। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।